ओम शांति। आज 26 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरुवार वरदानी दिवस पर परम सतगुरु अपना वरद हस्त रखते हुए, दृष्टि देते हुए हमें वरदान देते हैं। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले बाप के स्नेही संपन्न आत्मा भव। बाबा ने आज याद दिलाया, जिनसे स्नेह होता है उसकी कमी नहीं देख सकते। बाबा भी जब बच्चों की कोई कमी सुनते हैं तो समझते हैं कि ये मेरी कमी है। भक्ति में भक्त आत्माएं स्वयं का सिर उतारने के लिए तैयार हो जाती हैं। बाबा कहते सिर नहीं उतारो, रावण का सिर उतार दो, अर्थात इन 5 विकारों को स्वाहा कर दो। बाबा ने याद दिलाया कि सच्ची दीपावली किसे कहेंगे। आप बच्चे जब श्रीमत पर चलते हो तो आपकी आत्मा की ज्योत जग जाती है। ये श्रीमत पर चलना ही सच्ची सच्ची ज्योत जगाना है। सतयुग में हर घर में दीपावली होती है, हर घर में सोजरा होता है। इस संगम पर तुम बच्चों को बेहद की पवित्रता को धारण करना है। तुम बच्चों में बेहद की पवित्रता होनी चाहिए। अंदर जो भी खराबियां हैं उन्हें निकालते जाना है। देह अभिमान में आने से सब कांटे आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्रोध में आकर व्यक्ति स्वयं भी जलता है, दूसरों को जलाता है। लोभ मोह भी कम नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चों को क्रोध पर जीत पानी है। स्वयं भी खुश रहना है, दूसरों को भी खुश रखना है। तुम्हें ईश्वरीय संग मिला है। ईश्वरीय संग तार देता है। गाया जाता संग तारे कुसंग डुबोए। बाबा की श्रीमत पर चलने से आत्मा तर जाती है, तैरने लगती है, उड़ने लगती है। याद का पुरुषार्थ बहुत करना है। इतना याद करना है, इतना याद करना है बाबा को कि अंत में बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। अगर मित्र संबंधियों को याद करते रहते हैं, बुद्धि वहाँ भटकती है तो भविष्य ऊंच पद नहीं हो सकता। चलते फिरते उठते बैठते एक बाबा को याद करना है, क्योंकि याद से पापों का बोझा उतरेगा। सिवाय याद के ये बोझा उतर नहीं सकता। आपके लिए हर रोज ही सतगुरुवार है, क्योंकि सतगुरु स्वयं आते हैं सदगति देने और पढ़ाने के लिए। कई बच्चे बेढंगी चाल चलते हैं तो वो अपने मुफ्त में बर्बादी करते हैं, बाबा का नाम बदनाम करते हैं। गाया जाता सतगुरु का निंदक छोड़ ना पाए। बाबा ने आज सावधान किया, श्रीमत पर ही चलना है, मनमत पे नहीं। बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं। सर्विसेबल बच्चे याद भी करते हैं। नए नए बच्चे पुरानों से भी आगे चले जाते हैं, क्योंकि बहुतों की सर्विस करते हैं तो उन्हें बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत में चलने से आत्मा का दीपक जल जाता है। प्रश्न है, पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंच पुरुषार्थ क्या है? पूरा पुरुषार्थ वो कर सकते जिनका टेंशन या बुद्धि योग एक बाप से हो। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है
बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बाप को बहुत प्रिय रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? बाबा कहते, बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब जहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे, अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली या करोनेशन डे मना सकेंगे। ओम शांति। बच्चे अभी जहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? चलते चलते अथवा जहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन पापों को याद की यात्रा से विनाश करना है। ये तो आत्मा जानती है कि हम जितना बाप को याद करेंगे, उतने हमारे पाप कटते जाएंगे। बाप ने तो हर बात अच्छी रीति समझाई है। बस जितना बाप को याद करेंगे, श्रीमत पर चलने वाले, उनको तो बाबा की राय अच्छी लगेगी। बेहद की बाप की राय मिलती है। बेहद पवित्र बनना है। तुम जहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो तो बनेंगे याद की यात्रा से। कई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, कोई अपना कल्याण कर रहे हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते नहीं। तुमको ही बाप मिला है, तुम रहते ही बाप के पास हो, जानते हो अभी हम ईश्वरी संतान बने हैं। अब हमारा ईश्वरी संग ईश्वरी संतान से है। गायन भी है, संग तारे को संग बोरे। बच्चों को घड़ी घड़ी ये भूल जाता है कि हम ईश्वरी संतान हैं, तो हमको ईश्वरी मत पर ही चलना चाहिए, न कि अपनी मन मत पर। मन मत मनुष्य मत को कहा जाता है। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं, वह बाप को अच्छी रीति याद करते रहेंगे, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सतो प्रधान आत्मा की महिमा होती है। बराबर जानते हैं हम बाबा को याद करते करते सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। पर नंबर वार जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं, उतना ऊंच पद पाते हैं। जितना अपनी मत पर चले तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो समय प्रति समय मिलते ही रहते हैं। बाबा ने समझाया, ये भी पुरुषार्थ है। जो जितना याद करेगा, उनके पाप कटते जाएंगे। याद की यात्रा बगैर तो पाप कट नहीं सकते। उठते बैठते चलते यही होना रखना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिल रही है? 88 वर्ष हो गए बाबा को शिक्षा देते देते, तो भी समझते हैं बहुत दूर हैं, इतना बाप को याद नहीं कर सकते। सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लगता है। इस बीच में अगर शरीर छूट गया तो कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। ईश्वर के बने हैं तो उनसे वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि एक तरफ रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिलती है, वह है ऊंचे तो ऊंचा बाप। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो धोखा खा लेंगे। चलते हो या नहीं, ये तो तुम जाने या शिव बाबा जाने। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला तो शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं। ये भी देहधारी है, ब्रह्मा बाबा भी देहधारी है। इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं, तो बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत रहते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वह तो इस जन्म के लिए पावन बनते। ऐसे बहुत हैं जो इस जन्म में भी बाल ब्रह्मचारी रहते। वह को दुनिया को मदद नहीं दे सकते। पवित्रता की मदद तब हो जब श्रीमत पर चलकर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए।
अब तुमको श्रीमत मिल रही है। जन्म जन्मांतर तो तुम आश्री मत पर चलते रहे। अब तुम जानते हो कि इस समय बाबा हमारे लिए सुख धाम की स्थापना कर रहे हैं। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये ब्रह्मा की मत नहीं है, ये तो पुरुषार्थी है। ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है। इनका पुरुषार्थ ज़रूर इतना ऊंचा है, तब जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चों को ये फॉलो करना है, श्रीमत पर चलना है, मन मत पर नहीं। अपनी आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है। सतयुग में तो दीपावली होती नहीं, सिर्फ कारोनेशन डे मनाते हैं, स्वयंवर का दिन मनाते हैं। बाकी आत्माएं तो सत्व प्रधान बन ये जो दीपमाला मनाते हैं, ये बार के दीपक जगाते हैं। वहाँ तो सतयुग में घर घर दीपक जलता होगा, अर्थात आत्मिक ज्योति जगी होगी। सबकी आत्मा सत्व प्रधान रहती है। 21 जन्म के लिए ज्ञान घृत पड़ जाता है। इस समय योग से 21 जन्म के लिए ज्ञान घृत पड़ जाता है। फिर आहिस्ते आहिस्ते सतयुग में कम होते रहते। इस समय ज्योति उछाई हुई है सारी दुनिया की, इसमें खास भारतवासी, आम सारी दुनिया। अभी पाप आत्माएं तो सब हैं, सबकी क़यामत का समय है। सबने हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंच से ऊंच पद पाने का। तो श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पा सकेंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है। अब तो उनके फरमान पर नहीं चलेंगे, शिव बाबा के फरमान पर नहीं चलेंगे तो धोखा खा जाएंगे। उनको ही बुलाया, बाप को बुलाया इसलिए है कि बाबा आओ, आकर हमें पति से पावन बनाओ। तब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, नहीं तो बिल्कुल अकल्याण हो जाएगा। फिर बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, ये तो जानते हो शिव बाबा की याद के बगैर हम संपूर्ण पवित्र बन नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती? सोने के बर्तन में धारणा होगी ना। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, फर्क देखो कितना है। पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नए रहते हैं। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे होते, जितनी सर्विस करते हैं, जैसे शिव बाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया। कुर्बान करने के लिए फिर सर्विस भी अच्छी करते हैं। कितने प्रिय मीठे लगते, बाप को याद करते हैं। याद की यात्रा में रहने से बाप कहते, मुझे याद करेंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। बुलाया ही है कि बाबा आओ, आकर मुझे पावन बनाकर साथ ले जाओ। तब बाप कहते, मैं आया हूँ, अब तुम मुझे याद करो। देह के सब संबंध त्याग करने पड़े, मित्र संबंधियों आदि की भी याद ना हो, सिर्फ एक बाप के सिवाय, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। ये बाप दादा भी समझ सकते हैं और तुम बच्चे भी जानते हो। नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं। कई क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पा लेते हैं। तो बाप भी समझाते हैं कि अपनी कमियां जो अंदर रही हैं उनको बाबा की याद से निकालते जाओ। क्रोध अपने अंदर को भी जलाता है, दूसरों को भी जलाता है, ये भी निकालना चाहिए। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तो पद कम हो जाता, फिर जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि वो है जिस्मानी पढ़ाई, ये है रूहानी पढ़ाई, जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। हर प्रकार की संभाल होती रहती, कोई भिखारी जहाँ मधुबन में आ न सके।
बीमारी आदि में भी किसी को पूछने अच्छा नहीं लगता, नहीं तो अंतकाल मित्र संबंधी याद आएंगे, फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अंत समय दे के संबंधी याद आए तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं कोई की भी याद ना आए, कायदे सिर चलने से ही सदगति होती है, नहीं तो मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु तमो प्रधान बुद्धि होने कारण ये बात समझते नहीं, ईश्वरी राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं। बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए। ये है होलीएस्ट ऑफ होली, पति जहाँ ठहर न सके। शांत मधुबन है होलीएस्ट ऑफ होली, जहाँ कोई पति ठहर न सके। मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरते समय ज़रूर उनकी याद आएगी। देह अभिमान में आने से अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के निमित्त बन पड़ते। श्रीमत पर ना चलने से बड़ी दुर्गति होती है, सर्विस लायक बन ना सके। कितना भी माथा मारे परंतु सर्विस लायक हो नहीं सकते। अवज्ञा की, बाबा की श्रीमत की अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे, ऊपर चढ़ने के बदले और ही नीचे गिर जाएंगे। बाप तो कहेंगे कि बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। लौकिक बाप के पास भी 4-5 बच्चे होते, परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होता वही बच्चा प्रिय लगता है। जो आज्ञाकारी नहीं वह तो दुख देंगे। अब तुम बच्चों को दोनों बाप, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा, दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, उनकी कभी अवज्ञा नहीं करनी है। अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर बहुत कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो अंत समय एक शिव बाबा की याद रहे। बाप कहते मैं जान सकता हूँ कि अरे क्या पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो बहुत थोड़ा याद करते, बाकी तो मित्र संबंधियों को याद करते रहते, फिर इतनी खुशी में नहीं रह सकते, ऊंच पद भी पा ना सके। तुम्हारी तो रोज़ सतगुरुवार है। बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं, वो है जिस्मानी विद्या, ये है रूहानी विद्या। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए ना, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उनके अंदर बहुत खुशी रहती है, जो बात मत पूछो। जिसको खुशी रहती है वे औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती रहती दिन रात, क्योंकि ये वंडरफुल ज्ञान है। बाप दादा को तरस पड़ता है। कई बच्चे बेसमझी से अपने को घाटा डालते हैं। देह अभिमान में आने के कारण अंदर में बड़ा जलते हैं। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाता। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला बना देता। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला कर देता। मोह अथवा लोभ में भी इतने जलते हैं, क्रोध में बहुत जलते हैं। क्रोध का भूत बहुतों में है। कितना लड़ते हैं, लड़ने से अपना ही नुकसान करते। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। बाप समझाते ये तो कपूत हैं जो अवज्ञा करते। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पा सकेंगे। तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं, सिवाय एक बाबा के। किसको भी याद नहीं करना। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए भी एक शिव बाबा को याद करना है। तुम भी संगम युग पर अब अपने नए घर को, शांति धाम को याद करो। ये तो बेहद की पढ़ाई है ना। बाप शिक्षा देते कि बच्चे इसमें तुम्हारा बहुत फ़ायदा है, श्रीमत पर चलने से बहुत फ़ायदा है। कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते। पुरुषार्थ करते हैं
विश्व की बादशाही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली कान काट देती है। जन्म लिया, कहते हैं हम ये पद पाएंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती, तो पद भ्रष्ट हो जाता। माया बड़ा जोर से वार कर देती। तुम यहाँ आए हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। बाप को तरस पड़ता है कि ये बच्चे बेचारे ऊंच पद पाएं, तो अच्छा है मेरी निंदा कराने वाले ना बने। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, वो सदगति पा नहीं सकता। किसकी निंदा? शिव बाबा की। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिसमें बाप की निंदा हो। इसमें अहंकार की तो बात ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कितनी ऊंची मंजिल पर ले जाते हो। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भूल जाने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी, ईश्वर की मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वरी मत में संग में रहना है। दूसरा, क्रोध बहुत खराब है, वह स्वयं को भी जलाता है। क्रोध के वश होकर कभी अवज्ञा नहीं करनी, खुश रहना है, सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भाव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर, परिवर्तन कर, बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भाव। स्नेह की निशानी है, वह स्नेह की कमी देख नहीं सकता। स्नेह की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं ये मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो, परिवर्तन कर लो। भक्त तो सिर उतार रखने को भी तैयार हैं। आप शरीर का सिर तो नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। स्लोगन है, अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति। बाप दादा ने कहा, अगर सदा माया से बचे रहना है तो डबल लॉक लगाना है। यह डबल लॉक कौन सा है? आइए सुनते हैं आज के ज्ञान मोती।